नमस्कार दोस्तों, अब हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी। शालिग्राम कौन है? शालिग्राम और इसे घर के मंदिर में रखने से क्या होगा? धरती पर शालिग्राम एकमात्र जगह नेपाल में ही पाया जाता है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ कालीगंडकी नदी के तट पर पाया जाता है। जिस तरह से शिव जी का विग्रह रूप शिवलिंग है, उसी तरह से श्री हरि विष्णु जी का विग्रह रूप शालिग्राम है। हाल ही में कालीगंडकी से नदी 6 करोड़ साल पुरानी 2 विशालकाय शिलाएं अयोध्या लाई गई हैं, जिसे काटकर श्री राम जी और सीता जी की मूर्तियां बनाई जाएंगी। क्या है शालिग्राम? शालिग्राम को श्री हरि विष्णु भगवान का ही एक साक्षात रूप माना गया है। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और ज्योति युक्त शालिग्राम का पाया जाना तो और भी दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को शालिग्राम के गुण बताए थे। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ ही होता है। तुलसी पिछले जन्म में वृंदा थी और उन्होंने ही श्री हरि विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया था। वैष्णवों के अनुसार यह विष्णु जी का निवास स्थान है। शालिग्राम के प्रकार। अवतारों के अनुसार शालिग्राम पाया जाता है। विष्णु के अवतारों के अनुसार शालिग्राम पाया जाता है। यदि गोल शालिग्राम है तो विष्णु का रूप गोपाल है। मछली के आकार का है तो यह श्री विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक है। कछुए के आकार का है तो यह कश्यप और कूर्म अवतार का प्रतीक है। उभरने वाले चक्र और रेखाएं भी विष्णु के अन्य अवतारों और श्री कृष्ण के कुल के लोगों को इंगित करती है। इस तरह लगभग 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार को विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना गया है। माना जाता है कि ये सभी 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी व्रत से संबंधित हैं। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है। यह शालिग्राम घर में रखकर इसकी नित्य पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्मों का पाप कट जाता है। यह बहुत जागृत होते हैं। मान्यता है कि घर में शिव में भगवान शालिग्राम हो तो वह तीर्थ के समान माना जाता है। स्कंद पुराण में कार्तिक महात्म्य में भी शिव जी ने भी शालिग्राम की स्तुति की है। शालिग्राम पूजा के लाभ। शालिग्राम को घर में रखने के कई चमत्कारिक लाभ हैं। जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता है, उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति हर ओर से सुखी रहता है। शालिग्राम को घर में रखकर इसकी नित्य पूजा करना जरूरी रहता है। इसी तरह से घर के सभी सदस्यों का आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा शालिग्राम को घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों हो जाता है व्यक्ति बर्बाद? बहुत से विद्वान मानते हैं कि शालिग्राम का पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब यह कि यह छोटी सी गैलेक्सी की तरह है। इसमें अपार एनर्जी होती है। इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है। एनर्जी के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। लेकिन यदि आप इसे किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो निश्चय ही आपके घर में ग्रह कलह और दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छी भली जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर चली जाएगी। यदि आप खुद को मांस, मदिरा, गाली गलौज, स्त्री अपमान आदि बुराइयों से दूर नहीं रखते हैं और उपरोक्त 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको शालिग्राम को भी घर में नहीं लाना चाहिए। अमृत और जहर एक ही बोतल में नहीं भरे जा सकते। शालिग्राम की पूजा कैसे करें? घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की मूर्ति से कहीं ज़्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता है, उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी शालिग्राम से संबंधित। हम उम्मीद करते हैं इसे अपनाकर आप अपने घर में धार्मिक सौहार्द
और सुख संपन्नता ला सकेंगे। ऐसे कई और विचारधाराओं से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।